घन तथा घनमूल के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आपको पता है कि 216 किसका घन होता है बेटा? तो ये होता है 6 का। और ये देखो स्क्वायर रूट है तो 36 किसका होता है? 6 का। भाग करते हैं 100 का स्क्वायर रूट 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। 81 किसका होता है? 9 का। गुणे 729 क्यूब रूट है किसका होता है बेटा? ये 9 का। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। इसको काट लो, 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा 1। इसको गुणा करते हैं, ये चीजें पलट जाती है तो 9 ऊपर हो जाता है 10 नीचे हो जाता है। गुणे में कितना आएगा? 9। कटने वाला कुछ है नहीं तो कितना बनेगा? यहाँ से ऊपर से 9 9 81 बन जाएगा और नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। अगर मैं इसको होल में करूं तो कितना बनेगा? 10 अठे 80 और 1 81/10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 मैं देख पा रहा हूं कि पहले स्क्वायर रूट है, उसके बाद क्या है? क्यूब रूट है। तो चलो इसका क्यूब रूट करते हैं। आपको पता है बेटा ये क्यूब रूट करते समय दशमलव का 6 अंक पे है तो 3 अंक पे लगेगा। और 40 96 किसका क्यूब रूट है? आपको पता है 40 96 किसका क्यूब रूट है? ये क्यूब रूट है आपका 16 का। तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे लगेगा। तो 0.16 यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर रूट में अगर सॉल्व कर लो तो ये किसका है? ये 4 का। तो यहाँ से कितना बनेगा आपका? 0.4, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 4 चौका 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दो बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखो ये लगा है 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। अच्छा बताओ 512 किसका क्यूब है? ये 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। गुणे माइनस लगा है तो -58 32 किसका क्यूब है? ये है 18 का क्यूब है। ठीक है। और सबके की घात कितना लगा है? 1/3 लगा है। अब 1/3 का मतलब सबके पावर में गुणा, यानी 8 की घात 3 है तो इसकी घात गुणे में कितना? 1/3। ठीक है। और यहाँ पे -18 की घात 3 है तो इसके गुणा में भी 1/3। ये कैंसिल आउट, इससे हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा? 8 बचा। अब गुणे कितना बचा यहाँ पे? -18 बचा। ठीक है। और 18 अट्ठे कितना होता है? 144, यानी माइनस में 144 आपका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। और देखने में ही लग रहा था कि अगर ये माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आने वाला है, यानी आगे के ये दोनों जो प्लस वाले आंसर है ये सही नहीं होंगे। एक संख्या पैटर्न एक 27 125 है और आगे y भी दिया है, y का मान ज्ञात करना है। तो चलो पैटर्न को पहले देखते हैं किस हिसाब से पैटर्न है। पैटर्न देख रहे हो ना कि 1 का क्यूब लिखा है पहले, फिर 2 छोड़ के क्या लिखा है यहाँ पे? 3 का क्यूब लिखा है यहाँ पे। ठीक है। फिर 4 छोड़ के क्या लिखा है यहाँ पे? सीधा सीधा 5 का क्यूब है। फिर लिखा है आगे y की जगह पे क्या आएगा। तो मैं पैटर्न क्या देख पा रहा हूँ? 1 का क्यूब 1 हुआ, बीच में से 2 छोड़ के क्या लिखा है? 3 का क्यूब 27 है। फिर 4 छोड़ के 5 का क्यूब कितना है? 125 है। तो 5 के आगे आता है 6, आपको 6 छोड़ के क्या करना है? 7 का क्यूब करना है। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। और यही किसकी वैल्यू है? y का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए ना। ध्यान दीजिएगा, गुणनफल की बात है तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलो इसका फैक्टर करते हैं। किसका? 392 का फैक्टर करते हैं। ठीक है। 2 से कटेगा, पहले 2 से काट लो। 2 1 का 2, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से काटो, 2 9 18, 2 8 16, 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 9 18, 7 से काटो, 7 7 49 और 7 1 का। अच्छा मल्टीप्लाई करने की बात है। मल्टीप्लाई का मतलब इसमें कुछ डालना है, इसमें कुछ ऐड करना। ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बन गया। ठीक है। अब एक साथ अगर और मिल जाता तो इसका भी पेयर बन जाएगा, यानी इसमें हमें से इसमें 7 से गुणा करने पे पेयर बन जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? 7 सही है। 7 पे गुणा करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि क्यूब रूट है ना 27 और 64 का। तो बताओ 27 किसका होता है? 3 का होता है। और 64 किसका होता है? 64 होता है 4 चौक 16 चौका 64 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ए सही है। बड़ा इजी सा सवाल था ये।
क्वेश्चन नंबर 22, वह छोटी छोटी संख्या जिससे यदि 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए ना। तो ठीक इसी प्रकार से है जैसे अभी आप पीछे लगाए सवाल। तो 675 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा आपको इसका गुणा करना है। ठीक है, चलो काटते हैं। 7 5 12 6 18, 3 से कटेगा ये। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटो 25 3 75, 5 से काटो 5, 5 से काटो 1, यहाँ देख रहे हो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। 5 का पेयर नहीं बना, अगर एक 5 और मिल जाता तो ये पूरा कंप्लीट घन बन जाता। ठीक है ना, तो एक 5 और इसमें होना चाहिए था, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस सवाल में गुणा करने की बात है, गुणा करने की जब भी बात हो तो इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, 1800 का हम फैक्टर करते हैं, देखते हैं। पहले 2 से कटेगा, 2 9 18, डबल जीरो ले लो। फिर 2 से काटो, 45 दूना 90, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 3 पच्चे 15। फिर काटो इसको 3 से, 25 3 75, अब किससे कटेगा ये, 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25 और 5 से काटो, 5 1 का 5। अब देखते हैं किसका पेयर बना और किसका पेयर नहीं बना। ठीक है ना, तो ये बताओ यहाँ पे पेयर बन गया 2 का, 2 की कहानी खत्म है ना। अब देखो यहाँ पे हमको 1 3 चाहिए था, क्या चाहिए था, 1 3 का चाहिए, और एक क्या चाहिए गुणे में, एक 5 चाहिए, यानी 5 तिहाई 15 और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण घन हो जाता ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि क्या चाहिए ना, कि पूर्ण घन करने के लिए, बल्कि जो नंबर है 15 इसके अंकों का योग बताओ। तो 5 और 1 में जोड़ दो, कितना बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, सी सही है। देखो 17 56 16 का घनमूल 56 है, इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं, इसका मान निकालना है। तो ध्यान दो बेटा लोग, पहले तो आपको इसका बारी बारी से वैल्यू निकालना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू दे दिया है 56। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 56 दी है, और दशमलव लगाया है कितने अंक पे, एक अंक पे, नहीं सॉरी, दशमलव लगा है 3 अंक पे, तो सॉल्व करते समय आपको कितने अंक पे लगाने हैं, एक अंक पे लगाने हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5.6 यानी 5.6 हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 6 अंक पे लगा है, तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा, यानी यहाँ कितना बनेगा, दशमलव दशमलव आपका 5 6 आएगा। और फिर प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं, यहाँ देखो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 9 अंक पे लगा है, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे लगेगा। तो 0.0 करके क्या करते हैं, 5 से कर लेते हैं। ठीक, अब देखो दशमलव के बाद के अंक को हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी कर लो, 0 बढ़ा लो, इधर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0 बढ़ा लो। ठीक, दो ठो दशमलव के बाद सभी अंक क्या हो गए, बराबर हो गए, बड़े आसान। यहाँ देख तो जोड़ते हैं इसको, 6 0 0 करते हैं तो 6 आएगा, और फिर 5 6 5 11 0 11 के 1 हाथ लगा, 1 बच्चा, फिर जोड़ो 0 5 यानी 5 6 5 11 12 का 2 हाथ लगा, 1 बच्चा, 0 जोड़ो 0 जोड़ो, सब 0 आएगा, 5 और एक हासिल कितना हुआ, 5 1 6 यानी 6.216 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, बी सही है। देखो बेटा लोग, कह रहा है कि 0.0005 है, एक का क्या होगा, घनमूल होगा। तो ध्यान दो, दशमलव पहले कितने अंक पे लगेंगे, अगर 6 अंक पे है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा। ठीक है, और एक का एक ही होता है, यानी दशमलव 2 अंक पे लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका, बी सही होगा। बात करते हैं, देखो ये सवाल है, आपको पता है कि 512 किसका घनमूल होता है बेटा, 512 का घनमूल कितना होगा, ये होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका है, 64 है, यानी 4 4 16 चौका 64, यानी दशमलव क्या आएगा, 4 आएगा। 3 अंक पे दशमलव, तो दशमलव 1 अंक पे लगेगा। और यहाँ देखो 343 किसका होता है, 7 का होता है, अभी आप देखे थे। और दशमलव 3 अंक पे है, कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक पे लगेगा। चलो सबको जोड़ते हैं, दशमलव इधर 0 कर लो। ठीक है, और 7 4 11 का 1 हाथ लगा, 1, और 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, यानी 9.1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, डी सही है। ध्यान दो बेटा लोग, अभी में हम पढ़े थे कि एक नंबर आया था 2744, 2744, जो जस्ट इसके आगे की है, जस्ट इसके कितने की है, आगे की है।
और हमने बताया था कि किसका घनमूल है, ये किसका घन है, ये है 14 का है। किसका है, 14 का। तो बता दो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 27 44 हो जाए। तो अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूं तो देखो 27 44 हो जाएगा कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगर इसमें अगर हमारे 30 जोड़ दो तो संख्या बन जाएगा 27 44 और जो कि 14 का क्या है बेटा, ये क्यूब है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। देखो बेटा क्यूब रूट है 4 सही, 12/125 का मान क्या है, तो पहले होल को खत्म करते हैं। ठीक है ना, 125 चौका 500, 125 चौका 500। अब 500 में मैं 12 जोड़ू तो कितना आएगा बेटा, ये लो, ये कितना बन जाएगा, ये 512, 512/125। अभी हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं ना, ये 512 किसका होता है, ये 8 का होता है, और 125 किसका होता है, 5 का होता है। ऑप्शन सब होल में है, तो मैं इसको होल में करता हूँ। 5 1 का 5 और 5 3 8 बच्चा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संख्या को 5 से विभाजित कर देने पे पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो इस सवाल को हमको ऑप्शन से लगाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसमें से 5 से भाग कर दूं तो आएगा 5, क्या ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर मैं 125 को 5 से विभाजित कर दूं तो ये 25 बच जाएगा, जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 6 से 25 को मैं 5 से काटूं, किससे विभाजित करूं, 5 से, तो 5 1 का 5, एक बच्चा, 5 दूना 10, 5 बच्चा 25, जो कि 125 आया। और आपको पता है कि 125 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 125 का क्या होता है, 5 बनता है ना। आपको बताना था कि किससे विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, सी सही होगा। कह रहा है कि 162 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। ध्यान दो बेटा लोग, ऑप्शन से कर लो ना, बहुत ज्यादा बढ़िया पड़ेगा। अगर मैं 5 से तो कटने वाला है ही नहीं, तो पूर्ण घन बनेगा कैसे। 6 से काटो इसको, 6 से काटते हैं तो कितना आएगा, 6 दूना 12, कितना बचा, 4 बचा, अच्छा 7 42। और आपको पता है बेटा कि 27 से क्या होता है, पूर्ण घन होता है, किसका होता है, 3 का होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, 6 सही होगा। ये तो सही तरीका था करने का ना। अगर आप इसका फैक्टर करना चाहते हो तो भी करके देख लो। 162 का फैक्टर कर लो ना, 2 से काटो, 2 8 16, देख का 2। अभी कटेगा किससे, 3 से कटेगा। ठीक है, आएगा कितना, 27। फिर 3 से काटो 9, फिर किससे काटो, 3 से 3 आएगा, फिर 3 से काटो 1 आएगा। देखो नीचे से यहाँ पेयर बन गया, 3 दूना 6, इसका पेयर नहीं बना, यानी 6 हटा दो, यानी 6 से भाग कर दो तो ये 6 खत्म हो जाएगा और ये संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।